नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, और ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए अ, हम दो तरह के एनालिसिस को यूज़ करते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ ये एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें आपको कोई भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल कुछ हम डेटा देखेंगे जो कि कोई भी आम आदमी कर सकता है, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, और जो बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो टर्म्स को, टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी को। तो ये बहुत ही आसान करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। हम आ जाते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम आते हैं और इसमें हम मार्केट ऑप्शन में इंडियन इंडाइसेस है, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ बहुत सारे इंडाइसेस आए हुए हैं। देखिए निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास कम से कम एनएससी में भी 2100 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 2100 कंपनी में, मतलब एक बहुत ही टफ और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है कि स्टॉक सिलेक्शन का। तो एनएससी ने क्या किया है, कुछ अपने नए इंडेक्स बना के उन्होंने रखा हुआ है। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में जो टॉप ब्लू चिप्स कंपनियां, इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, वो निफ्टी 50 में आती हैं। जैसा कि आप लिस्ट सामने देख रहे हैं, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, जो भी टॉप की 50 कंपनियां इंडिया की, वो निफ्टी 50 में आती है। और निफ्टी ऐसे ही हमारे पास निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक में देख लीजिए आप, जो टॉप बैंक्स हैं हमारे पास वो निफ्टी बैंक्स में आ गए। और निफ्टी इसी तरीके से हमारे मिड कैप है, मिड कैप 100 है, निफ्टी 100 है। तो इन्होंने बहुत सारे अपने इंडेक्स बना के रखे हुए हैं। हमारे पास सेक्टोरल इंडिसेस भी हैं, दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी ऑटो है, निफ्टी ऑटो में आप देख लो, अशोक लीलैंड हो गया, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, बॉश। तो ये सारे निफ्टी ऑटो में, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में ये सारे कंपनीज हैं। निफ्टी आईटी आप देख सकते हो, निफ्टी आईटी में जो टॉप की बड़ी बड़ी कंपनियां सारी हैं। तो इससे क्या हमें एक कैटेगरी मिल जाती है अलग अलग इंडेक्स की। जैसे हम चाहते हैं कि मिड कैप में हमें इन्वेस्ट करना है, तो मिड कैप में आप किसी को इन्वेस्ट करना, जैसे कोई जानता है कि मुझे मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, तो निफ्टी मिड कैप 100, इसमें निफ्टी की टॉप जो 100 मिड कैप कंपनीज हैं उनके उनके सारे लिस्ट आ जाएंगे। तो आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना, सीधे उस इंडेक्स में जाना, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो हमें देख लेना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एबीबी इंडिया, एबॉट इंडिया, अदानी, विल्मर, एबी कैपिटल, आदित्य बिरला, अल्केम लैब, अशोक लीलैंड। तो ये सेग्रीगेशन करने से हमें बहुत ही एक आसान आसान हो जाता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो सपोज करिए हम मिड कैप का, मिड कैप में हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मिड कैप में हम देख सकते हैं यहाँ 100, मतलब 100 कंपनियां हैं यहाँ पे। और हाँ दोस्तों, एक बात और है कि जैसे कि ये जितने भी इंडेक्स बने हुए हैं ना, ये इंडेक्स जब बनाते हैं एनएससी, तो इन इंडेक्स में स्टॉक्स को रखने का एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। तो कंपनी का वो सर्टेन क्राइटेरिया कंपनी फुलफिल करती है, तभी वो इंडेक्स में इंक्लूड होती है। अगर वो अपने क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी तो इस इंडेक्स में नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो इंडेक्स बना के रखा है उस पर हम थोड़ा एक ट्रस्ट कर सकते हैं कि इन कंपनियों ने वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया होगा, इसीलिए ये इस सेक्टर में है, इस इंडेक्स में इंक्लूडेड है। तो हम इस पे थोड़ा फेथ दिखा के चल सकते हैं। और सपोज करिए मुझे मिड कैप 100 में कुछ स्टॉक्स के सेलेक्ट करने हैं,
तो मेरा बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ स्टॉक सिलेक्शन का। मुझे मोमेंटम चाहिए, वैसे मुझे देखना है कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ पे है, मुझे वहीं पे इन्वेस्ट करना है, वहीं पे ट्रेड करना है। तो मुझे मार्केट में मोमेंटम कहाँ दिखेगा? सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि किस सेक्टर में ज़्यादा मोमेंटम चल रहा है, किस सेक्टर में ग्रोथ है। तो सबका हम एक रिटर्न चेक करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे। जैसे निफ्टी मिड कैप 100 का यहाँ पर हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। यहाँ परफॉर्मेंस जितनी भी कंपनियां हैं सबका एक परफॉर्मेंस लेवल आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, निफ्टी मिड कैप का भी एक परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि इन्होंने, तो कम से कम इधर हम 6 महीने 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहाँ आप देख लो कि निफ्टी मिड कैप ने हमें वाईटीडी मतलब होता है ईयर टिल डेट, मतलब अभी तक इस साल में मिड कैप 100 ने 44% 45% का रिटर्न दिया हमें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आ जाते हैं इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उनसे। अब इसमें देख लीजिए आप एबीबी, एबीबी ने ईयर टिल डेट 80% का रिटर्न दिया है। तो इसको आप उठा के रख सकते हो आराम से, इसको सेलेक्ट कर लो आप। अब सेकंड आता है अबाउट इंडिया, अबाउट ने ईयर टिल डेट सिर्फ 6% का रिटर्न दिया। अदानी विल्बर ने 40% निगेटिव रिटर्न दिया है। एबी कैपिटल ने 10% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला ने -19% का रिटर्न दिया है। एलकेम लैब ने 63% का रिटर्न दिया है। हमारे इंडेक्स ने कितना दिया, 44% का। अशोक लीलैंड ने 21% का, एस्ट्रल ने 33% का, और बिंदु फार्मा ने 134% का। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टॉक ने इस इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, मतलब जिस स्टॉक ने 44% से ज्यादा रिटर्न दिया है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ एलकेम लैब हो गया, एबीबी इंडिया हो गया, फिर औरबिंदो फार्मा हो गया, फिर हमारे भेल हो गया। तो इस तरीके से हम अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे इंडेक्स में भी जाते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं। ये हमने आपको बता दिया। अभी हम आ जाते हैं सेक्टोरल सेक्टोरल इंडेक्स में। सेक्टोरल में हम देखते हैं, निफ्टी आईटी में चेक करते हैं। निफ्टी आईटी में हमें ये सारी कंपनियां मिल गई। यहाँ पर फिर हम परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं और ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी आईटी में यहाँ आप देख लो, एक मिनट। यहाँ वाईटीडी रिटर्न आ रहा है 25% का। तो यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने मुझे इस साल में अभी तक 25% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं फिर से लिस्ट में। अब देखिए कोफोर्ज ने यहाँ 65% का रिटर्न दिया है। एचसीएल ने यहाँ 43% का रिटर्न दिया है। इन्फोसिस ने 4% का रिटर्न दिया है। एल&टी टेक्नोलॉजी ने 42% का। तो ऑलमोस्ट सभी कंपनियों ने अपने इंडेक्स से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो सेम वैसे प्रोसेस से हम जो यहाँ आउट परफॉर्मर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आप इसको आराम से बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे और स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। तो इन सब स्टॉक्स को जो भी आपके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे कि आपको 6400 का शेयर बहुत महंगा लग रहा हो, आप उसमें ट्रेड नहीं करो, तो आप सारे को फिल्टर कर सकते हो एक एक करके। तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, एनालिसिस नहीं करना है आपको, बस जस्ट एक मेहनत थोड़ी करनी है। आप निफ्टी मेटल में भी आ सकते हो, रियलिटी जैसे इंफ्रा, अभी इंफ्रा का दौर है, इंफ्रा में भी देख लेते हैं। निफ्टी इंफ्रा ने पहले हम चेक करते हैं कितना रिटर्न दिया हमें। 36%।
निफ्टी इंफ्रा ने हमें 36% का रिटर्न दिया है इस साल में अभी तक। और यहाँ आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस में आ जाओ, अदानी पोर्ट एसीसी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 23%, 24%। ये 36% बीपीसीएल, 88% डीएलएफ, 63% एक्साइड, 51%। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है ये स्टॉक सिलेक्शन का। तो इससे देख के मुझे आशा करता हूँ कि आराम से आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। इसमें आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी दूसरे के टिप्स पे काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस देखिए, इसका आइडिया क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कहाँ मोमेंटम चल रहा है और हम मोमेंटम के साथ चलेंगे। मोमेंटम जब तक रहेगा हम उसमें पोजीशन में होल्ड रहेंगे। जहां हम देखेंगे कि मोमेंटम लूज हो रहा है, वहां पर उससे हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये मोमेंटम स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए यूज होती है। बहुत सारी रिसर्च इसमें अभी और भी चल रही है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और एक नई चीज़ जानने को मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपके मन में इसमें इस रिगार्डिंग सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ मैं आऊँगा। चलिए, तब तक वेट करिए। और अगर फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को अपना डीमैट अकाउंट खोलना है एंजल वन में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ आप जाके अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।